हेलो दोस्तों, मार्ट साहब की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मेरे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन आया था। एसएससी मेंस का एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे देखिए। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, इसमें नंबर थोड़े अजीब हैं। ऐसे नंबर ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ये है, स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप लोग। चलिए, इसमें देखिए क्या है। मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दिया है कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन लिखा है, आप पढ़ लीजिए। तो उसमें यही लिखा है कि ए और बी दो लोग जब एक साथ काम करते हैं तो 1.5 दिन लेते हैं, 1.5 दिन लेते हैं। अगर ए अकेले साथ में काम करता है तो 2.625 दिन। तो इस तरह के दिन कभी जनरली क्वेश्चन में आते नहीं हैं। फिर क्या है, ये दोनों चीज़ अलग अलग दी है। ये हमने टाइमलाइन बना रखी है, यहाँ से कार्य शुरू होता है और यहाँ से कार्य अंत होता है। अब क्या है, और बीच में अंत से कुछ दिन पहले ए गया है। ना इधर का टाइमिंग दे रखा है ना इधर का टाइमिंग दे रखा है कि मतलब अंत से कितने दिन पहले ए छोड़ के गया है, या ऐसा भी नहीं दे रखा है कि शुरुआत से कितने दिन बाद। तो वैसे इस तरह का क्वेश्चन कई सारी बुक्स में है, लेकिन इस नंबर पे नहीं है। तो ये इस नंबर को कैसे हैंडल करेंगे ये हमें देखना है। तो चलो, तो इसका जो ये पॉइंट है इसको हटाना है हमें। तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.5 का मतलब होता है 1.5 का मतलब होता है 3 का आधा। तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको अगर 3/2 डेज लिख लें, दिन, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलती है। भाई 1.5 लिखो चाहे 3/2 लिखो, एक ही बात है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, चलो वो देख लेते हैं। 2, अब ये लिखा 0.625, इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, 0.625। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 आ जाएगा। देखो ये 25 का स्क्वायर है और ये 1000 है, तो 25 से काट दो, ये तो 25 का स्क्वायर है, तो 25 का जब मल्टीप्लाई होता है 625 आता है। 25 चौको 100 और 0, 5 से फिर कट जाएगा 5 और बटे 8। तो ये कुछ ऐसा है, मतलब ये 2.625 ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब 2 दशमलव, इसको बोलेंगे 0.625। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16, 16 5, 16 5 21, 21 बटे 8 दिन। मीन्स हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया, मतलब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में चले गए। तो चलो 21/8 दिन। अब बारी आती है एलसीएम लेने की। तो अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम हमको नीचे वाले नंबर्स का नहीं लेना होता, हमको ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 21 ये 2 नंबर मिले, चलो इधर छुप जाएगा। 3 और 21, तो 3 और 21 दोनों 3 का मल्टीपल है 21। मैंने जो एक नियम बताया था एलसीएम वाली क्लास में कि जब नंबर एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो एलसीएम कहलाता है, और छोटा वाला जो नंबर होता है वो एचसीएफ कहलाता है। हमें एचसीएफ की ज़रूरत इसमें है नहीं, हमें ज़रूरत है एलसीएम की। तो इसका एलसीएम क्या ले लेंगे हम, 21। ये आ जाएगा, ये हमने मान लिया कार्य। ठीक, अब देखो कार्य का 21 तो कुछ होता नहीं, इसको यूनिट कह लो, कोई ना कोई यूनिट, आप नाम यूनिट का कुछ भी रख लो। अब इसमें अगर भाग देंगे 21/3/2, तो 3 से 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 7 21, 7 दूनी 14। इसका मतलब 14 आया, मतलब ए और बी की कंबाइंड जो कैपेसिटी है वो 14 आई है। अब ए की कैपेसिटी निकालने के लिए 21 में 21/8 का भाग देना पड़ेगा। तो 21/21/8 करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 21 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब
ए की सिंगल कैपेसिटी कितनी आएगी 8। तो ए की जब सिंगल कैपेसिटी 8 आ गई तो ए की 8 आई और इन दोनों की मिला के कितनी है 14 हमने लोगों ने निकाली है। तो बी की कितनी आ जाएगी 8 6 14 होता है, इसका मतलब बी की कैपेसिटी 6। अब देखो जो हमारी कंडीशन है, तो कार्य यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से अंत हुआ। शुरुआत में कुछ दिन इसने काम किया, ए के जाने के बाद कौन रहेगा बी रहेगी, क्योंकि शुरुआत में ए बी है, ए के जाने के बाद बी, मतलब फुल टाइम कौन रहा बी, मतलब शुरू से लेके अंत तक बी रहा। देखो बी ए के साथ भी था और अकेले भी था, पूरे टाइम था। तो पूरा कितना टाइम दिया गया है क्वेश्चन में 2 दिन। अब बी पूरे के पूरे 2 दिन रहा, तो बी पूरे के पूरे 2 दिन रहेगा, तो एक दिन में बी कितना करता है 6 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा 16। इसका मतलब 2 एक दिन में करता है 6, तो 2 दिन में करेगा 12 यूनिट। 6 दूनी 12 यूनिट करेगा बी कार्य। कुल कार्य है हमारे पास 21 में 12 बी ने कर लिया है। तो अब किसका कार्य बचेगा, जो बाकी बचा कार्य कितना होगा 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट बचेगा, एक हिस्से में आएगा। और एक कितने टाइम तक रहा, यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ का कार्य कितना है 9 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे बी का तो हमने करा दिया एक साथ, तो यहाँ का ए की क्षमता कितनी है एक दिन में 8, 9 यूनिट करना है, कितना दिन लगेगा, दिन आ जाएगा। कार्य बटे क्षमता, तो ये है हमारा कार्य और ये है हमारी क्षमता, तो ये आ जाएगा। अगर इसका भाग देंगे तो समय आ जाएगा, तो भाग देंगे तो 8 का नम 8 बचेगा, 1 बटे 8 की वैल्यू होती है 12.5। ये रटा हुआ, ये वैसे सब लोगों को आता होगा। तो देखो इसका मतलब शुरू से लेके ए जहाँ तक गया है वहाँ समय लग रहा है 1.125, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइमिंग है 2 में 1.125 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.875 दिन। तो हमसे क्वेश्चन में ये आंसर पूछा गया है। ये पूछा गया है ए अंत से कितने समय बाद ए जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.875। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब वैसे इसको एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, तो अगर चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं। चलिए, अगर आपको चाहिए होगा दूसरा तरीका तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से हम बता देंगे। ठीक है, बहुत टफ सवाल नहीं है, आसान है, आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।